आपका स्वागत है रिपब्लिक इंडिया लाइव पर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक बिलासपुर में हुई, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कहना है कि लोगों के विश्वास के साथ नहीं खेला जाएगा, जनकल्याण के हित के लिए जितना भी होगा किया जाएगा। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का छत्तीसगढ़ प्रांत एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी का बैठक का आयोजन किया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद चूँकि पार्टी में समीक्षा भी किया जाना था और समीक्षा होने के बाद पार्टी को सदस्यता अभियान चला करके पार्टी का संगठनात्मक जो ढांचा है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सदस्यता अभियान चलाना है, आगे त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव होना है, नगरीय निकाय स्थानीय चुनाव होना है। इन तमाम मुद्दे पर पार्टी ने अपनी बात रखा और राष्ट्रीय कोर कमेटी के माध्यम से चूँकि मध्य प्रदेश में एक उपचुनाव हो रहा है अमरवाड़ा का, उसके प्रत्याशी के संबंध में चर्चा परिचर्चा हुआ और वहाँ ये रणनीति तय हुआ है कि आगामी जो उपचुनाव हो उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने प्रत्याशी उतार के वहाँ विजय श्री पार्टी को दिलाया जाए। और साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड में आम चुनाव होना है, तो उस पर आज राष्ट्रीय कोर कमेटी ने तय किया है कि हमको अभी 3-4 महीना उन प्रदेशों में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा को ठीक कर करके और सदस्यता अभियान चला करके आगामी जो विधानसभा आम चुनाव होना है उस पर रणनीति के तहत वहां पार्टी का खाता खोला जाए। इन तमाम मुद्दों पर गढ़ में 4 महीना का सदस्यता अभियान का समय दिया गया है कि 4 महीना में 10 लाख सदस्य बनाना है और मध्य प्रदेश के लिए 6 महीना का समय दिया गया है और 25 लाख सदस्य बनाना है। तो निश्चित तौर पर पार्टी संगठन का संगठनात्मक ढांचा को भाई और जनहित के मुद्दा को लेकर के भी बातचीत हुआ है, जिसमें दादा मरकाम जी का जो एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, दादा हीरा सिंह मरकाम, इस आंदोलन को भी पार्टी ने अपना संगठनात्मक ढांचा के दृष्टि से जनहित मुद्दा जो जनता के हित पर काम हो, पार्टी से हट के वो भी काम किया जाना है। और साथ ही साथ अभी जो चूँकि अब पर्यावरण की दृष्टि से देख करते हुए वृक्षारोपण का भी प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को वृक्षारोपण करने का दिशा निर्देश हुआ है। लगभग 10 लाख पौधा पार्टी के द्वारा रोपित किया जाना है। विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में 1998 में एक विधायक हमारा निर्वाचित हुआ था और इस समय अभी महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव होना है और हम निश्चित रूप से ही महाराष्ट्र के लगभग 80 से 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और हमारा लक्ष्य है कि जिस प्रकार 1998 में हमारा प्रत्याशी विजयी हुआ था, उसी प्रकार इस बार कम से कम 10 से 15 विधायक निर्वाचित होकर जाएं और गोंडवाना राज्य के सपना को साकार करें। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पश्चात भविष्य के कार्यक्रम तय किए हैं। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी चर्चा हुई और उस चर्चा में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आई कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पश्चात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर किसी तीसरे दल का वजूद है तो वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता बड़े उत्सुक निगाहों से देख रही है और हमारे लिए इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। भले हम लोकसभा की एक भी सीट न जीत पाए हों, लेकिन लोकसभा चुनावों ने
भविष्य की ओर संकेत किया है और लोगों ने महसूस किया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर सकती है। लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमने अपने संगठन को कसने का निश्चय किया है। इसके लिए अपना आधार व्यापक करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए हमने व्यापक रूप से सदस्यता अभियान चलाने का निश्चय किया है। अपने कार्यकर्ताओं को एक कैडर बेस्ड कार्यकर्ता के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को निर्धारित किया है। साथ ही साथ समाज के साथ हमारा एक सकारात्मक तादात्म्य बने, इसके लिए हमने रचनात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हाथ में लिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि जो भी गोंडवाना का कार्यकर्ता है अथवा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्थक है, वो इस अवसर पर एक पेड़ अवश्य लगाए। और एक मोटी अनुमान है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम 25 लाख से अधिक पौधों का रोपण करेंगे और उसके माध्यम से समाज और पर्यावरण में हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से एक सकारात्मक सहयोग होगा। साथ ही साथ हमने आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के बारे में विचार किया है और जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं जिसके लिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको मार्गदर्शन किया, जल जंगल ज़मीन, उन सिद्धांतों के आधार पर हम भविष्य में अपनी आंदोलनात्मक योजनाएं भी बनाएंगे। और क्योंकि ये विषय लंबा है, इस विषय पर जन जागरण की आवश्यकता है, आंदोलन की आवश्यकता है, तो हम और थोड़ा सा अपनी तैयारी करके इसको भी एक स्वरूप देंगे जिससे कि आम जनता हमारे अनेक मुद्दे हैं, विभिन्न स्थानों पर मुद्दे हैं जो जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। विभिन्न परियोजनाओं के संदर्भ में, उन परियोजनाओं के माध्यम से जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है, जो जनता का विस्थापन हुआ है, विस्थापन के कारण उनको जो परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, उन सारे विषयों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा से पर्यावरण और विस्थापित लोगों के पक्ष में रही है, आवाज़ उठाती रही है। संयोग से अभी हमारी इतनी ताकत हो नहीं पाई है अथवा जनता का इतना समर्थन नहीं मिल पाया है। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, हमको समर्थन करेगी, तो एक लाइन में हम ऐसा आदेश जारी कर देंगे, ऐसा कानून बना देंगे कि पर्यावरण को इस तरीके की परियोजनाओं से कभी क्षति नहीं पहुंचे और जो विस्थापित लोग हैं उनके पक्ष में हम कानून बनाएंगे जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रह सके, उनके बच्चों की शिक्षा सुरक्षित हो सके, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो सके, उनके रहवास की चिंता हो सके। अभी हम जन जागरण की परिस्थिति से गुजर रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ में आए हैं, लेकिन अभी इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ नहीं आए हैं कि हम इस तरीके की परिस्थिति पैदा कर सकें।